ये खंडहर बना इलाका है, कुर्सा कांटा के विकास को दर्शाता है। जिस कुर्सा कांटा ने बड़े बड़े नेताओं को जो है मंत्रालय तक भेजा है और यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन कुर्सा कांटा के विकास पे बात कोई नहीं करता है। लेकिन हमारे अस्पताल का काम होना था, जिसके लिए जमीन आवंटित की गई, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया। मैं इस गड्ढे में लेके आता हूँ आपको। ये वही गड्ढा है जहां पर बहस स्टार्ट हुआ था 2 साल पहले। आप देखिए, ये हॉस्पिटल का नया बिल्डिंग बनना था, लेकिन बिल्डिंग नहीं बना। और आप लोगों से निवेदन है कि अपने लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अधिकारियों से मेरा विनती है कि इस पर टिप्पणी कीजिए। और कुर्सा कांटा अस्पताल क्यों स्थगित है, क्या विवाद है इसमें, क्या बड़े नेताओं को यहाँ से कुछ नहीं गया। नमस्कार, अभी हम कुर्सा कांटा में हैं और कुर्सा कांटा के पीएचसी के सामने हैं। देखिए, पीएचसी के आज हम लोग हालत को आज दिखाएंगे आपको कि विगत कितने वर्षों से कुर्सा कांटा में एक अस्पताल तक नहीं हो पाया है। आप जो मेरे पीछे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्सा कांटा का देख रहे हैं, ये लगभग 40 साल से भी पहले से अस्पताल है। कभी बिल्डिंग बना और कभी रुक गया। लेकिन मुद्दा आज ये नहीं है। मुद्दा ये है कि चुनावी वर्ष है, 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। प्रगति यात्रा में बहुत सारा पैसा भी सभी जिला को दिया, लेकिन आज तक कुर्सा कांटा में हॉस्पिटल के लिए बात क्यों नहीं हुई है? क्योंकि ये नहीं है कि हॉस्पिटल नहीं बन रहा था, कुर्सा कांटा में हॉस्पिटल बन रहा था और बनते बनते रुक गया, गड्ढे में समा गया। उसका कारण क्या है, कौन जवाब देगा? क्योंकि कुर्सा कांटा प्रखंड एक पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हब है। बड़े नेता यहाँ से निकलते हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ आकर जाके देखते हैं। मुख्यमंत्री का दौरा अररिया में रहा, लेकिन कुर्सा कांटा का जो है हालत अभी तक सुधरा नहीं है। मैं पीएचसी की बात बताऊं तो यहाँ सुविधा के नाम पे नील बट्टा सन्नाट है। 2-4 बेड के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उस पर भी बेडशीट नहीं है, नल जल भी नहीं है, पानी पीने का सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल में मेडिसिन की कमी है, डॉक्टर की कमी है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको कुर्सा कांटा के पीएचसी में मिलेगा। चलिए असली बात पर हम लोग आते हैं। असली बात यह है कि कुर्सा कांटा में पिछले 2 साल पहले जो है एक हॉस्पिटल, नए बिल्डिंग का निर्माण होना था और नए बिल्डिंग के निर्माण के लिए मटेरियल भी गिराए गए। और मटेरियल गिराने के बाद काम भी स्टार्ट हुआ, लेकिन काम स्टार्ट होने के बाद काम ठप हो गया है। आखिर क्यों रुका काम, क्यों रुका काम, उसका जवाब कौन देगा? क्या बड़े नेता या बड़े अधिकारी देंगे? तो मैं उसी साइड पे ले जाता हूं आपको जहां हमारे अस्पताल का काम होना था, जिसके लिए जमीन आवंटित की गई, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया। मैं इस गड्ढे में लेके आता हूं आपको। ये वही गड्ढा है जहां पर बहस स्टार्ट हुआ था 2 साल पहले। आप देखिए, ये हॉस्पिटल का नया बिल्डिंग बनना था, लेकिन बिल्डिंग नहीं बना। बिल्डिंग नहीं बना और पानी में डूब गया। जो भी मटेरियल्स थे, आप देखिए नीचे पाए के लिए जो बेस था बन गया था। अभी तक उन पे ढलाई नहीं हुई, सरिया जो है सड़ रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। और यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम नेताओं के होते हैं, बड़े बड़े सम्मान समारोह होते हैं, लेकिन कुर्सा कांटा के विकास के लिए विकास समारोह आज तक नहीं हुआ है। वैसे बता दें, कुर्सा कांटा प्रखंड ने बड़े नेताओं को भी चुनकर भेजा है यहाँ से मंत्रालय तक, लेकिन क्या वे नेता जनता के लिए कुछ कर पा रहे हैं? क्या जो सही मायने में शिक्षा और स्वास्थ्य की बात, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उस पर बातें हो पा रही है या नहीं? हम इस पर आज सवाल कर रहे हैं। और आखिर जवाब कौन देगा? मैं किसी भी नेता का नाम ओपन नहीं लेना चाहूँगा। जनता समझदार है, वो समझ जाती है किस तरह जो है नेता उनको जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर वोट लेते हैं। लेकिन विकास की बात आती है तो चुनावी समय में अररिया के कुछ रोड मैप्स पे कुछ रुपए का आवंटन दिखाते हैं। वैसे नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा पर आए थे तो अररिया भी आए थे और अररिया में भी उन्होंने कई 100 करोड़ का जो है सौगात दिया है। लेकिन एक बात समझ नहीं आता है, जिन चीज़ों की जो है हमें ज़रूरत है वो क्यों नहीं मिल पा रहा है। ये जो जगह दिख रहा है, वो जो पाया खड़ा है, ये अस्पताल के लिए खड़ा किया गया था, लेकिन आज तक ये 30 बेड का अस्पताल जमींदोज हो चुका है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। कौन जवाब देगा? पब्लिक। बस एक आशा है हमारा और आप लोगों से निवेदन है कि अपने लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अधिकारियों से मेरा विनती है कि इस पर टिप्पणी कीजिए। और कुर्सा कांटा अस्पताल क्यों स्थगित है, क्या विवाद है इसमें, क्या बड़े नेताओं को यहाँ से कुछ नहीं गया?
इसको लेकर के रुका हुआ है। तो मैं ये सवाल जानना चाहता हूं और इस पर जवाब चाहिए हमें, और जनता जानना चाहती है कुर्साकांटा में अस्पताल कब बन रहा है। और कुर्साकांटा एक ऐसा प्रखंड है जहां व्यवस्था के नाम पे आपको नील बटा सन्नाटा है। अगर ब्लॉक स्तर पर जाते हैं ना तो वहां आपको पीने के लिए पानी मिलेगा, ना ही एक पब्लिक टॉयलेट है जिसमें कि लोग, जो 4 लाख पॉपुलेशन वाला ये प्रखंड है जहां कार्यालय के अंदर हर दिन 2000 लोग आते हैं, उनके लिए बैठने तक का जगह नहीं है। आप समझ सकते होंगे, पानी पीने तक का जगह नहीं है। महिलाएं आती हैं, महिलाओं के लिए कोई व्यक्तिगत सुविधा नहीं है। आप देखिए, ये खंडहर बना इलाका है, कुर्साकांटा के विकास को दर्शाता है। जिस कुर्साकांटा ने बड़े बड़े नेताओं को जो है मंत्रालय तक भेजा है और यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन कुर्साकांटा के विकास पे बात कोई नहीं करता है। लेकिन जाति धर्म की बात सब करेंगे। चुनावी वर्ष आएगा तो बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े रणनीति लगाने लगेंगे लोग, और अपने जात के नाम पे, अपने कुटुंब और अपने बपोतीवाद के नाम पे लोग चुनाव लड़ते हैं। तो जनता जवाब देगी। और मैं जनता से भी पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपने हक के लिए कभी नेताओं से बोला है? क्या आपने अपने हक के लिए जो वोट दिया है उसके लिए कुछ मांगा है? इसलिए आपको जो है नेता इतना ज़्यादा जो है टोपी पहनाते हैं और लॉलीपॉप धरा देते हैं। पूरा विकास मैं दिखा रहा हूँ। ये कुर्साकांटा अस्पताल की बात है। मैं इस मुद्दे पर हर दिन एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों से निवेदन है कि कुर्साकांटा के जितने भी लोग हैं इस बात को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कुर्साकांटा के स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो है हमें कुछ कम से कम सरकार से तो एक कुछ तो मिलना चाहिए भाई। इतना मेहनत करके लोग वोट देके जिताता है। कुर्साकांटा से भी हमारा सरकार में बैठे लोग हैं, सरकार में हमने सहयोग दिया है। जो पीएचसी है उसकी व्यवस्था बता दूं, 5 बेड का व्यवस्था नहीं है। ऑपरेशन थिएटर में अच्छे से ऑपरेशन करने के लिए लाइटिंग बेड नहीं है। और क्या बता सकते हैं हम, पानी पीने तक का सुविधा नहीं है, बढ़िया से टॉयलेट नहीं है। अगर प्रसव रूम में जाकर देखें तो उनके लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, ना कोई वेंटिलेशन सिस्टम है। अब बताइए, अस्पताल में लोग आते हैं जीवन के लिए, अगर यहाँ आकर के उनको मृत्यु मिले तो ये कैसी व्यवस्था है? आप देख सकते हैं, ये है विकास। ज़्यादा मेरा कुछ दिखाना नहीं है, लेकिन आज इस कुर्साकांटा में हॉस्पिटल के ही मुद्दे पर मुख्यतः बात करनी थी। आखिर क्यों ये जो है दुर्गति है, ये मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, और यहाँ के वरिष्ठ नेताओं से और जनप्रतिनिधियों से और सो कॉल्ड हिंदूज रक्षक से भी मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो ये एजेंडा फैलाकर लोगों में जो आपसी सांप्रदायिकता, विविधता को बांटा है, वो कब तक बंद होगा और इसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।